अगर किसी को कुछ अच्छे नाम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने हो तो फिर उस लिस्ट की शुरुआत कहाँ से करें? तो फर्स्ट लीजिए फेडरल बैंक, वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप बैंक जो बहुत स्ट्रांगली आपके एक्सपैंड कर रहा है। इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट माने जो मैनेजमेंट है उसका बहुत बढ़िया है, और जो आपकी ग्रोथ पैरामीटर्स एज फार एज अ ब्रांड, उन पे अभी आरबीआई ने थोड़ा सा स्ट्रिक्चर लगाया ऑन को ब्रांडिंग। वो क्रेडिट कार्ड उनका 1.5% बिजनेस है। उनकी जो बाकी बिजनेस आप निम पे लिए FY25 तो इट ट्रेड्स एट 0.9 टाइम प्राइस टू बुक। मुझे लगता है 145 पे फेडरल बैंक इज अ मस्ट हैव। गोल्ड लोन, एग्री लोन, MSME में एक्सपेंशन बहुत स्ट्रांग है, और ये जो टेम्पररी हिकअप है इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू बाय। ये मुझे 200 रुपए का टारगेट दिखता है फेडरल बैंक। दूसरा होएगा हिंदुस्तान कॉपर। मैंने पहले भी लोगों को कहा कि 35, 40, 50 में उस समय आइडेंटिफाई नहीं होता था कि कॉपर प्राइसेस आज 3 ईयर हाई पे हैं। इंडिया में एक ही कंपनी है जिसके पास कॉपर कैथोड है और कॉपर माइंस है, वो है हिंदुस्तान कॉपर। प्लस अगर कॉपर आज 3 ईयर हाई पे है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले क्वार्टर में कितनी हाई होगी, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट एक ही है। हिंदुस्तान कॉपर मेरे लिए तो 400 रुपए का स्टॉक है। तीसरा है रैमको सीमेंट। देखिए 2 टाइम प्राइस टू बुक। द ओल्डेस्ट कंपनी इन जो साउथ में थी वॉज मद्रास सीमेंट, जो अर्स्टवाइल रैमको है। और जिस तरह से साउथ में एक्सपेंशन हो रही है, आपकी जो बिल्डिंग, रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट प्राइसेस आर बाउंड टू गो अप। रैमको के पास वहाँ सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। मैं अभी बेंगलोर गया और प्रियंका जी वहाँ सिर्फ मेरे को रैमको ही दिखा। दूसरा पेटकोक प्राइसेस घट गई, आज डीजल प्राइस घट गई। एक और पॉजिटिव है रैमको आपको मेरे को वापस 1000 प्लस दिखता है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। पांचवा है ABSL AMC। ये आर्ग्यूबली 5th लार्जेस्ट AMC है, और मैं आपको कहता हूं कि AMC ब्रोकर, एक्सचेंज और डिपॉजिटरी, ये बिजनेस तो अगले 20 साल तक चलना ही चलना है। AMC इज अ मस्ट हैव। अब आप HDFC AMC लीजिए, वो काफ़ी वैल्यूएशन महंगा है। ABSL AMC बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, और जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो गेन कर रही है क्योंकि उनके नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत और बड़े ट्रिगर्स जो है, जो पेनिट्रेशन इन Tier 2, Tier 3 सिटीज, वो तो एक बड़े ट्रिगर। करेक्ट। और आपको पता है SIP इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। 5th होएगा आपके लिए इंडिया बुल रियल एस्टेट। देखिए 5000 करोड़ पे आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन महाराष्ट्र और दिल्ली मिल रहा है, और जिसपे NCLT ने लास्ट 2 मीटिंग में उसका नंबर नहीं आया, नहीं तो क्लियरेंस देनी थी। एम्बेसी दिसंबर में था ना उसका। हाँ, एम्बेसी आर्ग्यूबली इज द लार्जेस्ट मैंने वो 1 लाख करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और एक बार वो एम्बेसी के हाथ चले गया। आई थिंक 19 को EGM है फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, 24 को NCLT से। ये शेयर का भाव मुझे 1 साल में 200 रुपए का दिखता है। ये 5 नाम हैं आपके जो आप में। अब मैं आपको 5 और नाम दूंगा, अगेन मिड एंड स्मॉल। तो पहला है उसमें वेदांता। देखिए वेदांता इज द ओनली कंपनी जिसके पास दोनों फेरस नॉन फेरस में बहुत अच्छा एक्सपोजर है। स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है और सिल्वर है, जो किसी कंपनी पास नहीं है। और निकल में इट्स ओनली प्लेयर इन द कंट्री। प्लस केन एनर्जी ऑन द गैस साइड। आपको शायद पता नहीं है, उनके पास 1400 मेगावाट पावर के भी हैं, तो थर्मल पावर में जाते हैं। और कंपनी ने अब आपको इन्वेस्टर्स के लिए अनलॉकिंग के लिए डीमर्जर की बात कर दी। डीमर्जर विल बी वेरी पॉजिटिव, और मुझे लगता है ये शेयर का भी री रेटिंग एमिनेंट है। प्लस मैं कमोडिटीज पे पॉजिटिव हूँ ऑन द चाइना रिसाइकल। दूसरा है आपका RBL बैंक। देखिए रिसेंटली महिंद्रा ने 4% स्टेक लिया है। इस पे कोई लार्ज प्रमोटर नहीं है, 2% से ज्यादा किसी के पास स्टेक नहीं है। मुझे लगता है RBL इज इन फॉर अ री रेटिंग। इसकी जो फाइनेंशियल MSME बुक है वो इतना एक्सपैंड कर रही है, मैनेजमेंट इटसेल्फ इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और वैल्यूएशन पे इट्स ट्रेडिंग एट लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक। तो मुझे लगता है RBL में जो महिंद्रा ने स्टेक लिया है वो कोई एज अ पैसिव इन्वेस्टर नहीं है। वी विल सी ओवर, लेकिन ये शेयर री रेट हो सकता है। नेक्स्ट हम आ गए रूरल इनकम्स में। बाटा इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट सॉर्ट ब्रांड्स इन इंडिया। और आप जानते हैं द एस्पिरेशन टू ग्रो फ्रॉम चप्पल टू स्कूल एक्टिव लाइफस्टाइल, ये बहुत एमिनेंट है, और जूते आपके वेयर एंड टेयर में हो जाते हैं। बाटा 2-3 साल से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराता है, और मार्जिन उसका बहुत स्टेबल है। जो ब्रांड है वो इरिवर्सिबल है, और जो कैंपस से बाटा का शिफ्ट है वो रूरल इनकम्स में विल बी अनइमेजिनेबल। मुझे लगता है अगले 2 क्वार्टर ये शेयर बहुत स्ट्रांग नंबर देगा। साथ में आपने देख लिया LPG प्राइस कट आ गई, आज फ्यूल प्राइस कट आ गया, ये सब रूरल इनकम्स को बताते हैं। फिर है पातंजलि। देखिए पातंजलि मुझे फेवरेट शेयर लग रहा है इस समय, क्योंकि जिस तरह से उसने फूड में रुचि फूड्स का डाइवर्जन करके एक्विजिशन करके आपको फूड्स, आपको जो प्रोडक्ट है
जो लीवर के पोर्टफोलियो में है वो पतंजलि के पास है। Right. और एज अ ब्रांड जितनी फास्ट वो एक्सपेंशन कर रहा है शायद ही कोई कर रहा है। और अभी तो आपने देखे उसमें कई बड़े इन्वेस्टर्स भी आए हैं। तो पतंजलि अगेन ऑन रूरल थीम इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। फिर लास्ट में आपको आएगा धनलक्ष्मी बैंक। देखिए 1000 करोड़ से कम आपको इतनी बड़ी फ्रेंचाइज मिल रही है जिसमें 2% से ज्यादा स्टेक किसी पे नहीं है। केरला का जितना एनआरआई मनी है वो यहाँ पे आता है। कासा रेशियो स्ट्रॉन्गेस्ट है और उनके जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज है वो बड़ी फास्ट ग्रो कर रही है। मुझको ये शेयर डबल भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। प्लस 2% स्टेक ना होने का मतलब है कि ज़्यादा के कोई भी एक्विजिशन टारगेट आज बैंकिंग में ये हो सकता है। इसके अलावा आप कहेंगे तो मैं एक आध और नाम दे देता हूँ। अशोक लीलैंड मुझे बहुत पसंद है, ऑटो सेक्टर से है और उसमें 53% बस मार्केट का शेयर है, थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड। और ईवीज और सीवीज में अशोक लीलैंड इज गैदरिंग मोर एंड मोर ट्रैक्शन। तो पैन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन में बेस्ट ऑटो नेम होगा अशोक लीलैंड। ऑलराइट, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए और सारे एक्सप्लेनेशन भी संजीव जी ने बताया हमें। और इनफैक्ट बड़ी बात ये थी कि संजीव जी आपकी जो रिकमेंडेशन में जो फंडामेंटल ट्रिगर्स हमेशा आपने बताए हैं, ये छोटी मोटी गिरावट या फिर एक बड़ा सेल ऑफ जब आता है तो फंडामेंटल थोड़ी ना बदल जाते हैं। तो लोगों को डरना घबराना नहीं चाहिए एक्चुअली।